नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री बने 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता। मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा यह केवल संख्या नहीं जनविश्वास का प्रमाण है। इजराइल की धरती पर गूंजा आई लव माई इंडिया। दिव्यांग कलाकारों ने दी प्रेरणादायक प्रस्तुति। मुख्यमंत्री ने बताया साझा मूल्य और सजीव मित्रता का प्रतीक। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक परिदृश्य में आ रहा है अभूतपूर्व बदलाव। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 से उद्योगों को मिलेगा बेहतर बुनियादी ढांचा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी और इसे उनके प्रेरक नेतृत्व की जीत बताया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का यह कीर्तिमान केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट स्नेह, विश्वास और उनकी निरंतर बढ़ती लोकप्रियता का एक सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के पहले राजनेता के रूप में यह उपलब्धि प्राप्त करना उनके प्रेरक नेतृत्व और जन जन से आत्मीय संवाद की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। इसी आत्मीय जुड़ाव ने उन्हें देश के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक हृदय और हर पीढ़ी का अपना बना लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान सेवक के रूप में उनका प्रत्येक संदेश करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और विश्वास की अभिव्यक्ति है। तकनीक के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम नागरिकों से निरंतर जुड़े रहकर उन्होंने लोकतंत्र को और अधिक सहभागी और जन केंद्रित बनाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक क्षण को साझा किया है। इजराइल की धरती पर दिव्यांग कलाकारों के एक समूह के द्वारा दी गई प्रस्तुति आई लव माई इंडिया ने न केवल वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि भारत और इजराइल के बीच के गहरे रिश्तों को एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस क्षण को सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से साझा करते हुए कहा कि यह प्रस्तुति केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह भारत और इजराइल के बीच साझा मूल्यों, भावनात्मक जुड़ाव और अटूट मित्रता का एक सजीव प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणादायक क्षण दर्शाता है कि हमारे रिश्ते केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों से दिलों तक जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए निरंतर ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में अनुमोदित औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 प्रदेश के आर्थिक विकास में यात्रा में क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को गति देने वाली यह नीति राजस्थान में एक सुदृढ़ औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करेगी। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 4 विशेष विकास मॉडल ए, बी, सी और डी तैयार किए गए हैं, जिनमें पीपीपी मॉडल पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने निवेशकों के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों का पिटारा खोलते हुए पहले 10 डेवलपर्स को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20% तक का पूंजीगत अनुदान अधिकतम 40 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक पार्कों की सीमा तक सड़क, पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लागत का एक बड़ा हिस्सा स्वयं वहन करेगी। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने हेतु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना पर 50% तक की प्रतिपूर्ति और 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट जैसे प्रावधान इस नीति को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से अब तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जो मुख्यमंत्री के समृद्ध और सशक्त राजस्थान के संकल्प की सिद्धि को दर्शाता है। यह नीति न केवल प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में राजीविका रंगोत्सव का सचिवालय परिसर में आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूह की सराहना करते हुए कहा कि राजीविका के द्वारा आयोजित ऐसे विपणन मंच महिला उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने महिला समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों को गुणवत्ता, नवाचार और पारंपरिक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने राजीविका के स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों से संवाद कर उनके उत्पादों, पैकेजिंग और विपणन रणनीतियों की जानकारी ली। बता दें कि राजीविका रंगोत्सव शासन सचिवालय में 25 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों से 15 स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुल 10 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर हर्बल गुलाल, पारंपरिक खाद्य सामग्री, गुजिया, ठंडाई उत्पाद, हर्बल उत्पाद, उपहार और सजावटी सामग्री, सॉफ्ट टॉयज, लकड़ी और क्रोशिया उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। होली के अवसर को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली और हर्बल उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि राजीविका रंगोत्सव का उद्देश्य महिला समूह के द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों को बाजार में पहचान दिलाना, राजसकी ब्रांड को मजबूत करना और राज्य में महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देना है। यह आयोजन बिक्री बढ़ाने और स्वयं सहायता समूह को बेहतर बाजार मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध सांबर झील में कल 27 फरवरी को सांबर वर्ल्ड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। वन विभाग के द्वारा कोचिया की ढानी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य झील की अनूठी जैव विविधता, वेटलैंड पारिस्थितिकी और यहाँ प्रतिवर्ष आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस उत्सव में तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहाँ पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों को ड्रोन, स्पॉटिंग स्कोप और आधुनिक कैमरों के माध्यम से बर्ड वॉचिंग का विशेष अनुभव कराया जाएगा। इसके साथ ही महोत्सव के दौरान सांबर की विरासत को दर्शाने के लिए नमक उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया का लाइव डेमो और पक्षियों के जीवन चक्र पर आधारित फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी और झील के स्थायी संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप यह आयोजन प्रदेश में इको टूरिज्म को नई ऊंचाइयां प्रदान करने और प्राकृतिक धरोहर के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के तहत दूदू में भव्य नारी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नारी चौपाल केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला है, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान पाकर नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। चौपाल में विभिन्न विभागों के काउंटर्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किए गए। लोक प्रस्तुतियों और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार जयपुर जिले के सभी उपखंडों में नारी चौपाल कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। दूदू की यह नारी चौपाल इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मंच मिलता है तो महिला शक्ति समाज परिवर्तन की अग्रणी धुरी बन जाती है। और देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।